हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रैकिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिस की वैकेंसियां निकल कर आई हुई है उसके बारे में, और उसे कैसे भरा जाएगा उसके बारे में क्या बताया गया है, पूरा जो है डिस्कस करेंगे उसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको जो है गूगल पर ये आपको क्या करना है, RRC जो है westernrailway.com ये पे क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जस्ट आप इस तरह के फ्रंट पेज पे पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है ब्लिंकिंग कर रहे हैं एरिया न्यू। सबसे पहले जो है ये दिखाई दे रहा है आपका इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर 21 to 22। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा इस तरह का, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। तो नोटिफिकेशन देखे आपको डाउनलोड कर लेना। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं आपको यहाँ से निकाल कर दिखाता हूँ। तो चलिए हम पहले इसको फिर से डाउनलोड करके दिखाते हैं आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप इस तरह पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखिए आपका डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अब ये डाउनलोड हो रहा है, ये कुछ ही देर में खुल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बारे में देखिए क्या बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ये आपका है, यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है। वेस्टर्न रेलवे जैसे हेड ऑफिस मुंबई है इसका। और इसका देखिए फॉर्म भरने का जो डेट दिया गया है वो आप देख सकते हैं। फॉर्म भरने का डेट है 25 मई से देखिए लेकर के है 24 जून, यानी पूरा इसमें आपको एक्यूरेट एक मंथ का टाइम दिया गया है। और आपको जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट, इससे आपको भरना है। और इसका मैं जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है इसमें। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसमें बताया गया है, ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि ये देखिए किसी भी तरह का भर्ती तो नहीं है, बट इसमें अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको जो है आगे जो है रेलवे में जॉब लगने के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे, और अच्छे खासे जो मतलब जो है अच्छा खासा एक जो है जॉब लगने का चांस हो जाएगा। तो देखिए क्या है, इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट। देखिए क्या कहा गया है कि इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट टू पोस्ट कैटेगरीज इन लेवल 1 18,000 बेसिक रेस और कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेज CCA ट्रेंड इन रेलवे स्टेब्लिशमेंट एंड प्रोसेसिंग कर रहा है कि परचेजिंग नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट विल बी गिवन प्रेफरेंस इन फिलिंग अप 20% वैकेंसीज ऑन क्वालिफाइंग द रिक्विजिट नॉर्म्स नोटिफाइड। कर रहा है कि अगर आप ये जो कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो जो आपको जो रेलवे की तरफ से जो लेवल 1 की जो भर्तियां निकलती है, मतलब लेवल 1 तो जो खास करके ग्रुप डी ही होता है, तो उस जो 1800 ग्रेड पे और बेसिक सैलरी 18,000, तो उसमें जो है आपको जो है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताया गया कि अगर ये कर लेने के बाद अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, देखिए आप 20% लिखा हुआ है, आपको जो 20% का इसमें आपको जो है रिजर्वेशन मिलेगा। तो आप जैसे कि देखे होंगे कि 2018 में जो वैकेंसी आया था ग्रुप डी का, उसमें कितना कम कट ऑफ गया था जो लोग अप्रेंटिसशिप किए हुए थे, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, या फिर जनरल का जो अंडर अनरिजर्व का कैंडिडेट हो। देखे होंगे कि SC ST OBC का हर स्टेट में, यानी कि हर बोर्ड में 30 के लगभग कट ऑफ गया था, और UN का गया था 40 के लगभग। तो मतलब इतना कम कट ऑफ हो जाता है अगर आप इसको कम क्रैक कर लेते हैं तो इतना मान के चलिए कि अगर आप इसको कर लिए तो आपका तो नौकरी जो है रेलवे में फिक्स है लगभग। जो सीटों की संख्या देखिए 3,591 सीट है, मतलब अच्छा खासा सीट है। अगर आप जो है ट्रेड से ITI किए हुए हैं किसी भी ट्रेड से, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। देखिए इसके लिए जो एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो 15 साल से 24 साल के बीच में होना चाहिए। 24/6/2021 को आपको 15 से 24 के बीच में आपका एज होना चाहिए। नेक्स्ट आपका SC और ST के लिए 5 साल का छूट भी रखा गया है। OBC के लिए देखिए 3 साल का छूट रखा गया है, और PWD के लिए 10 साल का छूट है। एक सर्विसमैन के लिए भी 10 साल का छूट दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अगर UR में है तो आपका जो है डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, 25/6 से 25/6/1997 से आप देख सकते हैं। ये लिस्ट को आप देख सकते हैं कि आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ इतना से इतना के बीच में होना चाहिए, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं।
तो नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में। आप मैट्रिक में 50% मार्क्स होना चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या आ गया, ITI आपका पास होना चाहिए। ITI में आपका NCVT या SCVT दोनों में से कुछ भी चलेगा। और आपका जो ट्रेड, किस ट्रेड में आपको करना है, अगर जो भी ट्रेड है तो उसी से आप संबंधित ट्रेड में करेंगे। फीटर है तो आप फीटर में भर सकते हैं। तो टोटल देखिए ट्रेड भी यहाँ दिया गया है। तो फीटर है तो फीटर आपका देखिए टोटल 9 ट्रेड इधर है और टोटल 8 इधर है, यानी टोटल 17 ट्रेड है। 17 ट्रेड में से आप किसी भी ट्रेड में फॉर्म भर सकते हैं। अब फीटर है, वेल्डर दिया गया है, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक है, DSL मैकेनिक, मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, वायरमैन है, रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक है, पाइप फिटर है, प्लम्बर है। भाई इतना बढ़िया बढ़िया ट्रेड है। और ड्राफ्ट्समैन, सिविल और स्टेनोग्राफर का भी है, इंग्लिश है स्टेनोग्राफर, ये इंग्लिश वाला है। और इसमें से आपको कोई भी ट्रेड से आप ITI किए हुए हैं तो आप मतलब उसी से रिलेटेड आप जो है इसमें भी आप भर सकते हैं फॉर्म। आपका जो इसमें ट्रेनिंग एक साल का ही होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है इसमें। अब मैं जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस है मात्र 100 रुपया इसमें आपको है लगने वाला है। और इसमें जो है SC कैंडिडेट, ST और PWD और वोमेन के लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए किसी भी तरह का फ़ी नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट आप देखिए फ़ी का पेमेंट करेंगे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से। और नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट है आपका, देखिए इसमें जो बताया गया है लोकोमीटर डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई विकलांग है या दिव्यांग है तो किस ट्रेड में किस तरह का दिव्यांगता जो है एक्सेप्टेबल है वो बताया गया है। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर ट्रेड है, तो ट्रेड बताया गया कि ये सब ट्रेड तो अभी बता दिए थे ऊपर, ये सब ट्रेड है। इस ट्रेड में आपको जो है कह रहा है कि डिसेबिलिटी क्या चलेगा, तो क्या चलने वाला है 6/18 से 6/60 के बीच में है आपका आँख, तो ये सब बताया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात बता देने वाला हूँ। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं क्या है। ट्रेनिंग पीरियड जो होगा आपका 1 ही साल का होगा, 1 साल का देख सकते हैं यहाँ, चाहे कोई भी ट्रेड हो। स्टाइपेंड जो है आपका देखिए स्टाइपेंड के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि रेलवे जो एस्टेब्लिशमेंट में आपका जो 1 साल का ट्रेनिंग होगा उसमें जो आपका स्टाइपेंड जो रहने वाला है, हमें सैलरी इसको तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग के दरमियान जो पैसा दिया जाता है उसको स्टाइपेंड बोला जाता है। तो इसमें जो आपका जो रहेगा वो 7,500 रुपये रहेगा स्टाइपेंड। तो 7,500 रुपये भाई कम नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा मतलब है। इतने में जो है आप जो है खा पी के खा सकते हैं, पी सकते हैं, कुछ पैसा भी आपको बच जाएगा। तो अपने घर में भी थोड़ा बहुत मतलब कि भेज सकते हैं, तो ठीक ठाक है। ट्रेनिंग के लिए इतना ठीक है। और 7,500 से 8,000 के बीच में आपको मिल सकता है स्टाइपेंड। तो नेक्स्ट है आपका देखिए, नेक्स्ट है आपको बताया गया है कि ऑनलाइन करने समय आपको जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो सब आपको अपलोड करना है। और इसके बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट बात बताया गया है यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय जो है आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। और सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप मैट्रिक का मार्कशीट दे दीजिए, या फिर जो सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या स्कूल विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं वो दे सकते हैं। अगर ITI भी पास है तो ITI का जो है आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर ITI का सर्टिफिकेट बनकर नहीं आया तो प्रोविजनल वाला भी आप लगा सकते हैं, वही इसमें बताया गया है। ITI का मार्कशीट दे दें, ITI का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, नहीं है तो फिर प्रोविजनल भी देखिए प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। फिर है अगर SC ST OBC कैंडिडेट है तो वो अपना SC ST या OBC लगाएंगे। EWS वाले जो EWS का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो लोग एक्स सर्विसमैन या PWD विकलांग कैंडिडेट है वो मतलब कि डिसेबिलिटी लगाएंगे, और जो लोग एक सर्विसमैन है तो वो लोग जो है अपने डिपार्टमेंट से डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू करवा के उसको लगा सकते हैं। आपका तो देखिए इसमें बताया गया है कि फ़ोटो का जो साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 और 20 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। ये सब बताया गया है, आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है इसको, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स एलोंग विथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। तो कह रहा है कि आपको जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका 2 फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड भी खुद से करना है और लेके जाना है, ये बताया गया है। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट बात कहाँ है, नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें बताया गया है। तो नेक्स्ट देखिए अब है इसमें सीट कितना है। अब हमको सीट देखना है, सीट इसमें कितना है। तो देखिए सीट देख सकते हैं, इसमें जो सीट का जो डिवीज़न किया गया है वो किया गया है
डिवीजन सीट का जो बंटवारा किया गया वो डिवीज़न वाइज किया गया हुआ है। तो टोटल जो है वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीज़न है, उसके अलावा 2 3 4 वर्कशॉप भी हैं छोटे छोटे। तो अब उसमें से आपको देखिए कौन सा डिवीज़न में आपको करना है, उसके अनुसार जो फॉर्म में प्रेफरेंस अगर देगा चुनने को तो प्रेफरेंस चुन सकते हैं, नहीं तो ओवरऑल आपका तो सारा डिवीज़न में फॉर्म भरा जाएगा एक ही फॉर्म में। तो उसके लिए देखिए मुंबई डिवीज़न में दिया गया है। मुंबई डिवीज़न का जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं, फीटर में है 153 सीट और वेल्डर में है 3 सीट, आपका कारपेंटर में है 23 सीट है, पेंटर में है 5 सीट, अब मैकेनिक में। तो इस तरह से जो है इसमें 213 सीट हो गया आपका, किसमें, मुंबई का मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। फिर मुंबई डिवीज़न का ही आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देख सकते हैं सब मिला के कितना है, 304 सीट है। नेक्स्ट फिर मुंबई में ही मुंबई का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखिए हर ट्रेड आपका दिया हुआ है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो इसमें आपका जो भी ट्रेड ITI है उससे भर सकते हैं, 195 सीट है इसमें। फिर आपका देखिए पर्सनल डिपार्टमेंट है 17 सीट है। फिर उसी तरह से इसमें भी ब्रिज डिपार्टमेंट में है 2 सीट। टोटल जो है मुंबई डिपार्टमेंट में देखिए 738 सीट है मुंबई डिवीज़न में। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट डिवीज़न आता है, नेक्स्ट डिवीज़न हो गया आपका बड़ोदरा, यहाँ पर देख सकते हैं बड़ोदरा डिवीज़न है। तो बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। टोटल जो है मुंबई जो है मुंबई वाला जो वेस्टर्न रेलवे उसमें 6 डिवीज़न आते हैं, 6 वो डिवीज़न से भर्ती निकला हुआ है इसमें। आपका देखिए बड़ोदरा डिवीज़न में हो गया आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट में इतना सारा ट्रेड है, टोटल 92 सीट है। फिर देखिए आपका हो गया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इतना सारा ट्रेड है, टोटल जो सीट की जो संख्या है वो हो गया कितना, 208। और इसी तरह से आप देख सकते हैं 208 है। फिर देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी देख सकते हैं कितना है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो गया आपका 165, फिर 19 है, फिर 5। इस तरह से आप स्लाइड डाउन करते हुए देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अहमदाबाद डिवीज़न, तो अहमदाबाद डिवीज़न देखिए यहाँ पर है। उसके बाद अहमदाबाद डिवीज़न में कितना 128 सीट है मैकेनिकल का। और उसके बाद जो है अगर आप चल जाइएगा इसमें इलेक्ट्रिकल वाले में, तो इलेक्ट्रिकल में 258 है। फिर इंजीनियरिंग में जाइएगा तो इंजीनियरिंग में देखिए कितना है, 190 सीट है, 190। फिर देखिए इसमें है 29 सीट। फिर ब्रिज वाला में भी देखिए 611 सीट है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं रतलाम डिवीज़न, ये मध्य प्रदेश में ही आता है। रतलाम जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो एक रतलाम भी इसका डिवीज़न है। अब इसमें देखिए ये तीनों में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 122 सीट है। फिर आप इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल में फिर 144 सीट है। फिर नेक्स्ट देख सकते इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इंजीनियरिंग में भी देख लेते हैं कितना है भाई। इंजीनियरिंग में देखिए 145 सीट है, इंजीनियरिंग में कितना है, 145 सीट है टोटल। फिर इसमें देखिए पर्सनल डिपार्टमेंट में हो गया 434 सीट। फिर देखिए एक डिवीज़न हो गया, 5वां डिवीज़न है शायद ये हो गया राजकोट डिवीज़न, ये भी गुजरात में आता है। 53 सीट है किसमें, मैकेनिकल में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में देखिए 20 सीट है। नेक्स्ट आपका है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो गया 88 सीट हो गया, 176 सीट है इसमें पर्सनल में। और इसमें भावनगर डिवीज़न हो गया, भावनगर डिवीज़न में देखिए 60 सीट है इसमें मैकेनिकल में। और उसके बाद देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में भी कितना है, 48। इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, तो इंजीनियरिंग में हो गया आपको 86 सीट हो जाएगा, और पर्सनल में भी 210 है। उसके बाद देखिए आप 6 डिवीज़न तो हो गया। अब उसके बाद कुछ छोटे छोटे जो है वर्कशॉप भी हैं, तो देखिए लोअर पैरेल वर्कशॉप में हो गया उस मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 314 सीट है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल में देखिए 774 सीट है। फिर देखिए 396 सीट है इसमें पासा पर्सनल डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है आपका 64 सीट है इसमें इलेक्ट्रिकल में। तो बहुत सारा है, वैकेंसी की कमी नहीं है, लगभग 3500 वैकेंसियाँ हैं। तो भाई आप अगर आपका नंबर जो है अच्छा होगा मैट्रिक में और ITI में, तो आपका तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन होना तय है। इतने सारे सीट में तो एक सीट आपका तो फिक्स है। मैकेनिकल में 64 है, पर्सनल में 73 है। नेक्स्ट है देखिए दाहोद वर्कशॉप है, तो दाहोद वर्कशॉप में भी आप देख सकते हैं कितना सीट है। तो दाहोद में भी अच्छा खासा सीट है, आप देख सकते हैं। मैकेनिकल में 160 है, दाहोद में ही। इलेक्ट्रिकल में भी देख सकते हैं 17 है, 187 पर्सनल में, बहुत है यार सीट। प्रतापनगर में देखिए बड़ोदरा में देख सकते हैं 45 है सीट। मैकेनिकल ये सब देख सकते हैं, ट्रेड मशीनिस्ट का भी सीट है। साबरमती इंजीनियरिंग वर्कशॉप में अहमदाबाद में आता है, इसमें भी देख सकते हैं 60 सीट है। यानी कि आप कह सकते हैं कि सीट की जो है कमी नहीं है, सीट बहुत सारा है। और आप फॉर्म भरिए आराम से। और सबसे खास बात है कि वर्कशॉप से भी वैकेंसियाँ निकाला गया है और डिवीज़न वाइज भी निकाला गया है, इसलिए जो है बहुत ज़्यादा सीट है। देख सकते हैं 25 सीट है इसमें। इसी तरह से आप देख सकते हैं हेड क्वार्टर में भी है, तो हेड क्वार्टर मुंबई होगा। TM हेड क्वार्टर कंट्रोल के अंदर जो है 49 सीट दिया गया है।
पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए देखिए दिया गया है 34। अब टोटल जो मिलाकर 3591 सीट हो गया ITI ट्रेड वालों के लिए। तो सोच लीजिए कि भाई इतना अच्छा खासा मौका है। ट्रेनिंग तो आपका 1 ही साल का होगा, ट्रेनिंग जो होगा मात्र 1 साल का होगा। अगर आप खाली बैठे हुए हैं और अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अभी तो कोई वैकेंसी भी, अभी एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है, ना तो ग्रुप डी का, ना तो NTPC या लॉकडाउन में देखिए 2020 भी ऐसे ही चला गया है, 2021 भी चला गया है ऐसे ही। तो इस तरह से अगर आप देखिए खाली टाइम में बैठे हुए हैं, ITI किए हुए हैं, तो अप्रेंटिस आप कर ही लीजिए। अगर मैंने देखिए ऊपर भी बता दिया है कि 20% का रिजर्वेशन तो आपका ग्रुप डी में रखा हुआ है, इसको आपसे कोई छीन नहीं सकता है। तो रेलवे एकमात्र ऐसा जो है संस्थान है पूरे भारत में जो 20% का जो है रिजर्वेशन देती है अप्रेंटिस जो पास है, जो होता है अप्रेंटिस कैंडिडेट वालों के लिए। सिर्फ रेलवे से जो किया है उसी को सिर्फ मिलता है। अब 1 साल का ट्रेनिंग होगा, 7,500 रुपया तो कम से कम मिल ही जाएगा आपको। तो भाई ट्रेनिंग कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको जो है ये न्यूज़ जो है इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जो है जानकारी मिल सके। और धन्यवाद, थैंक यू।